मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम सर्वमंगलमांगल्यम सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनम्। मैं नमो तीर्थनायक को, नमो ओंकार वाणी को, नमो उन कुंद प्रभु को जिन्होंने ओंकार धारण की। अहो उपकार जिनवर का, कुंद का दिव्य वाणी का, जिन कुंद ध्वनि दाता उन कहान स्वामी का। रमियूण जिणम वीरम अनंत वर्णान दंसन सहावम भोक्षामिणीयम सारम केवली शुद्ध केवली भणिदम। नियम सार जी परमागम ग्रंथ है और इसके निश्चय परम आवश्यक अधिकार के 146 गाथा उपरांत टीकाकार मुनिराज ने 8 श्लोक कहे हैं। उसमें अपन ने कल पहला और दूसरा यानी 247 और 248वें कलश की स्वाध्याय अपनी कल हुई थी। 248वें कलश में एक छोटी सी 3-4 पंक्तियाँ और हैं, वो देख कर के अपन उसमें विषय ये था 248 का ख्याल करते हैं वापस कि जिन्होंने कामदेव का नाश किया है यानी 5 इंद्रिय के विषयों के प्रति जिनकी वृत्ति बिल्कुल नहीं है और ज्ञान दर्शन चारित्र तप वीर्यात्मक पंचाचार से जो सुशोभित हैं यानी जिनकी परिणति में स्वरूप के ज्ञान दर्शन चारित्र रूप वृत्ति और उसकी एकाग्रता की उग्रता रूप तप रूप भाव और पुरुषार्थ का स्वरूप में ही लगने रूप वीर्यात्मक जो भाव है, ऐसे पंचाचार से वे सुशोभित हैं। तो इसको यहाँ उपमा दी ऐसी इनकी आकृति है। आकृति सामान्यतया मुनि का बाह्य लिंग नग्न कहा जाता है, नग्न है होता है, लेकिन यहाँ तो आकृति के रूप में अंतरंग की बात करी। आकृति है ना, मुनिराज कहेंगे ना अपन, तो मुनिराज कहेंगे तो बाह्य से तो जिनके तन पर वस्त्र का धागा भी नहीं और कोई तिल तुष मात्र जिनके परिग्रह भी नहीं है, ऐसे वे मुनिराज दिगंबर मुनिराज वे उनकी बाह्य आकृति यूँ कही जाएगी। पर यहाँ तो वो अंतरंग में जो आकृति है यानी उनका जैसा प्रवृत्ति स्वरूप की आराधना की है उसकी मुख्यता से कहा कि कामदेव नाम 5 इंद्रिय के विषयों की वृत्ति को जिन्होंने छोड़ दिया है और पंचाचार से जो सुशोभित हैं ऐसी जिनकी आकृति है, ऐसे। अब ये महत्वपूर्ण पंक्ति थी इसलिए थोड़ा अपन इसको दोबारा से विचार में लेते हैं। ऐसे अवंचक, अवंचक इसमें मायाचार रहित लिखा ना ब्रैकेट में, तो अवंचक का वास्तविक अर्थ है वंचक होता है ठगने वाला। वंचक कहते हैं जो ठगता है और अवंचक उसे कहते हैं जो ठगता नहीं है। तो गुरु जो ठगे नहीं, ऐसे गुरु के उपदेश से मुक्ति रूपी संपदा मिलती है। ये वाली बात यहाँ निमित्त से कही, यानी निमित्त में अवंचक गुरु यानी जो ठगते नहीं हैं, ऐसे गुरु का उपदेश ही
मुक्ति संपदा में निमित्त कारण है, ऐसी यहाँ बात की। उस संदर्भ से अपन थोड़ा, ये पेज नंबर 104 है, इसमें देखना, 1.5 पंक्ति ऊपर की छोड़कर कहा, निश्चय आवश्यक इसको कहिए कि जो एकला आत्मा को, यानी एकमात्र ही जिनका आलम्बन भूत श्रद्धा का श्रद्धेय और ध्यान का ध्येय रूप भाव है, वो एकला आत्मा, उसको अवलंबन करके वीतरागी निर्मल पर्याय प्रकट करते हैं, ऐसे वे गुरु, ऐसे वे साधक, उनको परम आवश्यक कर्म है, निश्चय आवश्यक उनको वर्तता है। तो कहा ऐसा जो वाक्य है, कैसा वाक्य कि एकले आत्मा का ही अवलंबन करना अन्य किसी का अवलंबन करने योग्य नहीं, ऐसा जिनका वाक्य नाम उपदेश है और यही एक आवश्यक कार्य है, ऐसा जिनका उपदेश है। यानी एक आत्मा जो अपना ज्ञायक भगवान, बस वही एक आलम्बन के योग्य है, अन्य जगत में कुछ भी आलम्बन के योग्य नहीं है। यहाँ तक कि अपने में ही जो गुण पर्यायों के भेद हैं, वे भी आलम्बन के योग्य नहीं हैं। ये चर्चा आज अपन ने सीडी प्रवचन में आई है। आज जो सीडी प्रवचन चल रहा था ना, तो वो 283, 284, 285 गाथा का ही चल रहा था। क्या हुआ कि पहले करीब करीब 2 या 3 बार गुरुदेव ने इसकी टीका ली और फिर 13 दिन प्रवचन बंद रहा। तो 13 दिन बाद फिर प्रवचन शुरू हुआ, तो फिर से उसकी टीका 283, 84, 85 की प्रारंभ की। तो अभी 3 या 3.5 48, 49, 50 और 51, 52, 5 प्रवचन तक फिर चलेगा ये। इसमें आज एक जो विशेष बात आई वो ख्याल करने की, और यहाँ अपने को उसको मिलान यहाँ किस प्रकार करना है कि आत्मा आत्मा को श्रद्धता है, आत्मा आत्मा को जानता है, आत्मा आत्मा में ठहरता है। यह स्वयं स्वामी संबंध रूप अंश व्यवहार है। स्वयं स्वामी अंश, इसका संबंध, ये व्यवहार है। क्यों? इसमें क्या व्यवहार पड़ गया कि आत्मा आत्मा को श्रद्धता है, यानी आत्मा की पर्याय उसे आत्मा कहा, और जो पर्याय रहित का एक रूप भाव उसे आत्मा कहा। तो आत्मा आत्मा को श्रद्धता है, आत्मा आत्मा को जानता है, आत्मा आत्मा में ठहरता है। तो ये पर्याय रूपी भेद जो श्रद्धा ज्ञान और आचरण के, ये किसके आलम्बन में वर्त रहे हैं? श्रद्धा ज्ञान और आचरण कि वह एक रूप स्वरूप आत्मा, वह स्वामी, वह स्वयं, वह स्वामी और ये उसका स्वयं, जो परिणाम उसका स्वयं और वह उसका स्वामी। तो ये स्वयं स्वामी अंश हो गया। ये पर्याय और पर्यायवान गुण, वो पर्याय को पर्याय द्वारा पर्यायवान को श्रद्धता है। तो ये भेद खड़ा हो गया। ये कौन सा भेद है? जैसे मैं वह बाहर में जिनवाणी के समय सार के स्तंभ को जानता हूँ, ये भी व्यवहार है। ये कौन सा व्यवहार है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला व्यवहार है। मैं इस जिनवाणी के शब्दों को जानता हूँ, ये कौन सा व्यवहार है कि ये निमित्त नैमित्तिक संबंध वाला व्यवहार है। और मैं आत्मा आत्मा को श्रद्धता है, आत्मा आत्मा को जानता है, आत्मा आत्मा में ठहरता है। ये स्वयं स्वामी अंश संबंध व्यवहार है ये भी व्यवहार।
और ये व्यवहार है वो आलम्बन के योग्य नहीं, क्योंकि समग्र जिनवाणी में व्यवहार को निषेध्य कहा है, निषेध करने के योग्य कहा है, और निश्चय को उसका निषेधक कहा है। ये अभी कुछ दिन पहले विषय चल गया है, व्यवहार प्रतिषेध्य है और निश्चय प्रतिषेधक है, आया था ना विषय। तो ये जो स्वयं स्वामी अंश रूप संबंध का जो व्यवहार है, ये भी वास्तव में प्रतिषेध्य है। तो कौन इसका प्रतिषेध करेगा कि एक अपना ज्ञायक भगवान, जिसमें गुण गुणी का भेद भी नहीं, जिसमें पर्याय का कोई भेद नहीं, जो एक रूप स्वरूप सामान्य ध्रुव अचल टंकोत्कीर्ण ज्ञान घन स्वभावी है, उसका आलम्बन ही हम सबका, जिनको अपनी परिणति में कल्याण भाव प्रकट करना हो, उनके लिए एक ही आवश्यक है। कितने आवश्यक बताए निर्देश भाई? एक ही आवश्यक है। और वह एक आवश्यक क्या है कि गुण गुणी के भेद पर्याय भेद से भी रहित एक रूप ध्रुव सामान्य अचल टंकोत्कीर्ण अपना ज्ञायक परमात्मा, उसके ही आलम्बन में वर्तता हुआ जो भाव है, उसके ही आलम्बन में वर्तती परिणति है, यह एक ही आवश्यक कार्य है। ऐसा जो गुरु कहें, वे अवंचक हैं, वे ठग नहीं रहे हैं, वे ठग नहीं रहे, वे ऐसे गुरु ही और उनका उपदेश ही मुक्ति संपदा की प्राप्ति में निमित्त रूप कारण कहा जाता है। ये इस कलश में मूल कहना है। देखो, ये गुरु का वाक्य मुक्ति संपदा का कारण है, और ये ही गुरु ये ही कहते हैं। ये यहाँ फुल स्टॉप है, देखना पंक्ति देखना, ये ही गुरु ये ही कहते हैं। इसमें क्या कहना गुरुदेव श्री को कि ये ही गुरु हैं जगत में। यदि जो देवगुरु शास्त्र नहीं कहते अपन, देवगुरु शास्त्र के प्रति सच्चे देव सच्चे गुरु सच्चे शास्त्र के प्रति की श्रद्धा, यहाँ से ही बात शुरू होती है ना। तो गुरु किसे कहना, गुरु कौन है कि ये ही गुरु है जो भेदों का और निमित्तों में आलम्बन का, राग की वृत्ति का, राग के पोषण का उपदेश करे। वो गुरु नहीं है, उनको वंचक कहा। वंचक माने क्या? ठग। वंचक माने ठग। उनको गुरु ना कहा, तो कहा ये ही गुरु है। कौन गुरु है? दोबारा से भाई जी, दोबारा से आपके लिए, कौन गुरु है कि जो एक इस ध्रुव स्वरूप सामान्य अचल टंकोत्कीर्ण अपने ज्ञायक परमात्मा को, जिसमें गुण भेद पर्याय भेद भी नहीं, इसके ही आलम्बन का उपदेश देते हैं और यह कहते हैं कि एक यही आवश्यक है, अन्य सब अनावश्यक है। ऐसा जो उपदेश दे वे ही गुरु हैं। और वे ही गुरु क्या कहते हैं कि वे यही कहते हैं जो अभी कहा। अब देखो, जो गुरु तुझे राग से लाभ होगा और व्यवहार से निश्चय होगा, ये बात नहीं करते। ये गुरु सच्चे गुरु, जिन शासन में जिन्होंने अपनी आत्मा की आराधना में वर्तते हैं और दूसरों को आत्मा की आराधना का उपदेश देते हैं, उन्हें गुरु कहा ना। तो वे गुरु कौन गुरु कि राग से लाभ होता है ये कहते ही नहीं,
वे कहते ही नहीं हैं कि राग से लाभ होगा, व्यवहार से निश्चय होगा। थोड़ा अपना व्यवहार तो सुधारो तब तुम्हारा निश्चय सुधरेगा, ऐसा गुरु कहते ही नहीं। और क्या लिखा आगे कि ये जो बात करे ये गुरु नहीं, जो राग में लाभ माने मनवाए, राग में राग का पोषण करे, निमित्तों के आलम्बन का उपदेश करे, राग करते करते तेरे अशुभ से पहले अशुभ से हटना, फिर शुभ में आना, फिर शुभ छोड़कर शुद्ध में जाना, ऐसा जो उपदेश करे वो कहते हैं कि गुरु नहीं। गजब बात है। ये अपना हुआ 248 और 249 कलश अपन पढ़ते हैं। देखो, इत्थम बद्धवा जिनेन्द्रस्य मार्गम निर्वाण कारणम निर्वाण संपदम याति यस्तम वंदे पुनः पुनः। निर्वाण का कारण ऐसा जो जिनेन्द्र का मार्ग, यानी पहले तो यही कह दिया मुनिराज टीकाकार पद्म प्रमलधारी देव ने, पहले तो यही कह दिया कि निर्वाण का कारण जिनेन्द्र का मार्ग है, और जगत में कोई का कहा हुआ बताया हुआ मार्ग निर्वाण का कारण नहीं, संसार का कारण है। तो पहले एक बात रखो कि निर्वाण का कारण कौन, कि एक जिनेन्द्र परमात्मा के द्वारा बताया गया वस्तु का स्वरूप और बताई गई उसमें स्वरूप प्राप्ति की विधि, ये ही एक निर्वाण का कारण कहा, एक जिनेन्द्र का मार्ग। तो उसको इस रीति से जानकर, किस रीति से जानकर कि व्यवहार करते करते निश्चय होगा, ऐसा उन्होंने कहा नहीं। और तुमने और हमने राग के रस में, अनादिकालीन राग के रस में इसकी पुष्टि यदि शास्त्रों से कर ली, यदि उनके कही वाणी से कर ली, तो हम अपराधी हैं। काय के अपराधी हैं? अपराध तो चल ही रहा है संसार में भटकने का, लेकिन हम अपराधी हैं काहे के? अवर्णवाद के। अवर्णवाद का अपराध है। तो जिस रीति से कहा, जिनेन्द्र परमात्मा ने जीव के कल्याण का उपाय और जीव आदि 6 द्रव्य 7 तत्व 9 पदार्थ का वस्तु स्वरूप जिस रीति से कहा, उस रीति से जानकर लिखा ना, जो निर्वाण संपदा को प्राप्त करते हैं वे ही निर्वाण संपदा को प्राप्त करते हैं, वे ही अपनी परिणति में सादी अनंत सुख के भाव को प्राप्त करते हैं। तो मुनिराज स्वयं कहते हैं, उनको मैं पुनः पुनः वंदन करता हूँ, उनकी मैं वंदना करता हूँ। देखो नीचे गुरुदेव का अर्थ, निर्वाण का कारण ऐसा जो जिनेन्द्र का मार्ग, ये सिवाय जिनेन्द्र मार्ग सिवाय कोई मार्ग है ही नहीं, क्योंकि अनंत परद्रव्य, राग और पुण्य पाप के भाव, 4 प्रकार की पर्याय और पर्याय बिना का द्रव्य, ऐसी बात जिनेन्द्र सिवाय कहाँ है? बता दो, बोलो बताओ, कितनी बात कही निर्देश भाई? कैसे ये भेद ज्ञान की वो है, भेद ज्ञान का क्या कहते हैं? फार्मूला है ना, भेद ज्ञान का फार्मूला है। 3 स्टेप में, 3 स्टेप का, 3 स्टेप में है। क्या पहला स्टेप क्या कहते हैं? अनंत पर द्रव्यों से भिन्न, यानी अनंत पर द्रव्यों से रहित है आत्मा। एक ऐसा जो आत्मा जो कि अनंत पर द्रव्यों से भिन्न है,
वह आत्मा राग और पुण्य पाप के भाव से रहित है। ऐसा जो स्टेप है ना, तो एक स्टेप आया तो वो चला नहीं जाता है, वो स्टेप भी साथ में रहा कि अनंते पर द्रव्यों से भिन्न, निराला, न्यारा, जुदा, एक अपना यह चैतन्य आत्मा। सो यह चैतन्य आत्मा जो अनंत पर द्रव्यों से भिन्न है, वह राग द्वेष पुण्य पाप के भाव से रहित है। ये दूसरा स्टेप, ये दूसरा स्टेप। सो ऐसा जो अनंत परद्रव्यों से भिन्न और पुण्य पाप राग द्वेषादि भावों से रहित, ऐसा जो यह ज्ञायक परमात्मा है, वह चार प्रकार की पर्यायों से भी रहित है। यानी औदैक, औपसमिक, छायोपसमिक और छायक, ये चार प्रकार की पर्यायों से भी रहित एक परम पारिणामिक भाव स्वरूप जो यह ज्ञायक भगवान है, वह ही एक आलम्बन भूत है। ऐसी वाली बात जिनेंद्र परमात्मा के मार्ग सिवाय पूरे ब्रह्मांड में कहीं नहीं है। तीन स्टेप हो गए ना ख्याल में। ये बहुत महत्वपूर्ण चर्चा है, इतनी सी है, संक्षिप्त है, पर बहुत महत्वपूर्ण है। क्योंकि जब आप तीन स्टेप से नहीं समझोगे ना, तो क्या दिक्कत आती है। कभी जिनवाणी में आता है तुम शरीर आदि से भिन्न हो, और कभी आता है तुम राग से भिन्न हो, कभी आता है पर्याय से भिन्न हो। तो मैं पर्याय बिना का हो गया क्या? तो राग देश क्या मेरी पर्याय में नहीं हो रहे क्या? और ये मनुष्य देव आदि गति जो व्यवहार से कही गई है, ये है नहीं क्या कुछ? प्रश्न खड़ा होगा कि नहीं होगा? उसी को होगा जो विचार करेगा, नहीं तो सुन सुन के जाने वालों को तो इससे भी फर्क नहीं पड़ता। भाई ये जिनवाणी में चार गति कहीं के नहीं कहीं है, देव गति, मनुष्य गति, त्रियंच गति, नरक गति, कहीं ना। तो नरक गति या मनुष्य गति किसे कहते हैं? कि ये मनुष्य नाम कर्म के निमित्त से मिला हुआ इस प्रकार का जो शरीर संयोग में है, और वहाँ इस शरीर संयोग में रहे हुए जीव को व्यवहार से मनुष्य कहते हैं। ठीक है। अब ये जो जीव है वो इस शरीर में रहा है, तो वो शरीर से भिन्न रहा है कि शरीरमय होकर रहा है। तो शरीर से भिन्न रहा है, पहला पॉइंट। अब ये शरीर आदि अनंत परद्रव्य से भिन्न है, तो इसकी परिणति में जो रागादि भाव अभी चल रहे हैं, वे इसके स्वभाव में हैं कि नहीं? अब दूसरा स्टेप, वस्तु में ये जो आत्मा वस्तु है, द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप जो वस्तु है, इस वस्तु में शरीर के ये स्पर्श रस गंध वर्ण वाले और भी अचेतन जितने द्रव्य हैं, और भी अन्य चेतन द्रव्य हैं, वे उससे मैं भिन्न हूँ। अब उससे मैं भिन्न हूँ, लेकिन साहिब ये जो परिणति में राग देश विकार दुख आकुलता चल रही है, ये मेरे स्वभाव में है कि नहीं? कि स्वभाव में नहीं है। तो इसका अर्थ हुआ कि स्वभाव विभाव का जब भेद ज्ञान करो, तो रागादि भावों से भी मैं रहित हूँ। तो ये स्वभाव कैसा है कि यह स्वभाव एक रूप रहा हुआ सामान्य अपने स्वभाव जन्य विशेषों में वर्तता है। रागादि को तो औदैक भाव को तो पहले ही जुदा कर दिया दूसरे स्टेप में, स्वभाव विभाव के भेद ज्ञान में। अब ये जो स्वभाव स्वरूप आत्मा है, ये एक रूप स्वभाव ज्ञान सामान्य वस्तु, ये अपने ही जानने के विशेषों में वर्तती है। इस प्रकार मैं रागादि से भिन्न ज्ञायक स्वभावी हूँ। यहाँ तक बात आई। तो इसमें अब आलम्बन किसका लेना? ज्ञान की पर्याय का कि ज्ञान स्वरूप का?
तो कहते हैं कि पर्यायों के जितने भेद पड़ते हैं, वे चाहे मलिन हों, चाहे वे आंशिक निर्मल हों, चाहे पूर्ण निर्मल हों, वे समस्त भेदों से रहित एक रूप स्वरूप जो अचल ज्ञान सामान्य टंकोत्कीर्ण भाव है, वह मैं आत्मा हूँ। ये वाली बात जिनेंद्र शासन के सिवाय कहीं नहीं। इसमें भेद ज्ञान की 3 प्रकारता आई ना, ये 3 प्रकारता के द्वारा ही आलम्बन भूत विषय हमको ख्याल में आ सकता है। पहले निर्णय में यह क्रम क्रम से नक्की होता है। निर्णय की भूमिका है ना, तो निर्णय की भूमिका विकल्पात्मक है। तो विकल्पात्मक भूमिका में अनंत परद्रव्यों से भिन्न अपने द्रव्य गुण पर्याय स्वरूप अपनी मलिन निर्मल पर्यायों सहित का मैं आत्मा हूँ, ऐसा निर्णय में आएगा। फिर ये जो मैं आत्मा हूँ, इसमें जो मलिनता है, क्या वह मेरा स्वभाव है कि यह विभाव है? तो जब ये विचार करते हैं तो रागादि मलिनता, चाहे वह मंद कषाय रूप हो, चाहे शुभ भाव रूप हो, वह सब ही मेरे स्वभाव में नहीं, ये निर्णय में है बात, है ना। और ये जो द्रव्य पर्याय स्वरूप मेरा भाव वर्तता है, द्रव्य है ना, तो द्रवति इति द्रव्यम, द्रव्य तो द्रवित ही होता है। तो वो पर्याय में जो वर्त रहा है, वो पर्याय में जो वर्त रहा है, इसमें मुझे आलम्बन किसका लेना? तो अपने ज्ञायक भाव का, पर्याय का छोड़ना। क्यों कि ये पज्जय मूढ़ा पर समया, ये जिनेंद्र परमात्मा का उपदेश है कि जिसकी दृष्टि पर्याय पर है वह पर्याय मूढ़ है। पर्याय पर दृष्टि का क्या मतलब हुआ कि जिसने पर्याय मात्र में व्यक्त भाव को ही अपना पूरा स्वरूप माना है, उसे कहते हैं पर्याय मूढ़। तो पर्याय पर से दृष्टि छोड़ना और द्रव्य पर दृष्टि लाना, ये भी अभी विकल्पात्मक धारणात्मक ज्ञान में लेने की बात। तो ये तो क्रम पड़ा। अब ये निर्णय में क्या खड़ा रहा? ये सारे क्रम पूर्वक निर्णय के उपरांत, सारे क्रम पूर्वक विचार के उपरांत निर्णय में क्या खड़ा रहा? एक ज्ञान सामान्य स्वरूप अपना ज्ञायक भगवान। तो जो निर्णय में एक रूप ज्ञायक भगवान खड़ा है, ये आलम्बन भूत है, ऐसा हमने निर्णय किया है। तो उसकी रुचि में, किसकी रुचि में? एक रूप ज्ञान सामान्य की रुचि में, उसकी महिमा में, स्वयं ही पुरुषार्थ में ऐसा उछाला आता है कि वह उपयोग सब आलम्बन छोड़कर, पर्याय का भी आलम्बन छोड़कर एक ज्ञायक भाव का आलम्बन लेता है। तो एक ज्ञायक भाव के आलम्बन लेने पर क्या अनुभव में आता है कि एक आत्मा के अनंत गुणों की सामर्थ्य का प्रगटपना स्वरूप संचेतन रूपता से अनुभव में आता है। ये अनुभव में जब आया तो एक साथ ही सबसे भिन्न पड़ गया। अब आई बात आपके ख्याल, निर्णय में क्रम आएगा, कथन में क्रम, विचार में क्रम, निर्णय में क्रम, निर्णय के उपरांत निर्णीत वस्तु का जो आलम्बन लेकर उपजी हुई उपयोग की जो दशा है, उस दशा में जो ये ज्ञायक परमात्मा स्वरूप संचेतन रूप हुआ, उस संचेतना को, उस संचेतना में ये ज्ञायक सबसे भिन्न पड़ गया। हाँ, ये एक ही समयांतर में इसके वो भेद ज्ञान जो निर्णय में क्रम से चला, वह निर्णीत वस्तु के आलम्बन में एक स्वरूप संचेतन रूप परिणाम में, अपने ज्ञायक भाव के अनुभव रूप परिणाम में सबसे न्यारा पड़ गया, निराला हो गया, जगत के ऊपर आ गया।
वो एक क्षुल्लक है ना, धर्मदास जी क्षुल्लक, 7वां द्रव्य है ये, 7वां द्रव्य हो गया। क्षुल्लक धर्मदास जी ने कहा 6 द्रव्य कहे ना, तो उसमें 7वां द्रव्य कौन सा कहा कि 6 द्रव्यों से भिन्न एक अपने को आप रूप अनुभव करता हुआ 7वां द्रव्य है। देखो ये गुरुदेव फरमाते थे कि ऐसी बात जिनेंद्र सिवाय कहीं है नहीं, जिनेंद्र मार्ग सिवाय ये बात कहीं है नहीं। ऐसा जो जिनेंद्र का मार्ग, उसको इस रीति से जानकर, रीति अपन ने अभी हाल विचार में ली, इस रीति से जानकर, जो कहा इस रीति से जानकर, जो निर्वाण पद को प्राप्त करते हैं, जो निर्वाण संपदा को प्राप्त करते हैं, अरे पंचम काल के मुनि हैं। पंचम काल में शिष्य निर्वाण को प्राप्त करता है क्या? अरे सुनना अभी जरा, ये एक भव में और उस भव में प्राप्त कर लेगा, 1 2 4 भव में, है ना। ये कहा निर्वाण के इस रास्ते से ही प्राप्त करेगा। वो रास्ते पर तो आ जा। निर्वाण को प्राप्त करते हैं उनको मैं पुनः पुनः वंदन करता हूँ। मेरा वंदन पुनः पुनः इनके लिए है। सुबह शाम प्रतिक्रमण करें, इसमें गुरु का स्मरण करें, तो इसमें वंदन इनको करते हैं जो जिनेंद्र का मार्ग द्रव्य के आश्रय से विकार रहित निर्विकार उत्पन्न होता है। 4 भाव रहित आलम्बन भूत अपना ज्ञायक, उसका आलम्बन, ये मार्ग की जो बात करते हैं वे मुनि वंदनीक हैं। तब गुरुदेव नहीं कहते हम तो ऐसे मुनि भगवंतों के दासानुदास हैं। वो मुनि भगवंत कहना किसे पहले ये तो ख्याल में रखो, क्योंकि मुनि का स्वरूप भी जिनेंद्र परमात्मा के आगम में आया है। क्योंकि मुनि होते ही जिनेंद्र के मार्ग में हैं और कहीं मुनि होते ही नहीं। वो सब आ गई है बात। 250 कलश देखो। स्वयवस योगी निकाय विशेषक प्रहत चारु बधु कनक स्पृह तमसी न शरणम भव कानने स्मर किरात सरचत चेत साम। कहते हैं जिन्होंने सुंदर स्त्री की और सुवर्ण की इस प्रहा को नष्ट किया है। बस 2 ऊंची ऊंची जो मुख्य बात कह दी है ना, सुंदर स्त्री की और तृष्णा इच्छा अभिलाषा का भाव, उसके 2 मुख्य भाव यहाँ कह कर के बात करी। हाँ, जिसने सुंदर स्त्री की और स्वर्ण की इस प्रहा को नष्ट किया है, ऐसे हे योगी समूह में श्रेष्ठ स्वयवस योगी, है ना। ये आवश्यक अधिकार चलता है ना, परम आवश्यक अधिकार। तो परम आवश्यक अधिकार की परिभाषा कहाँ से आई थी निर्देश भाई? अवसपना। अवसपना जिनको है वे परम आवश्यक कर्म उनको है ना। वही कार्य परम आवश्यक है। क्या? अवसपना। अवस कहो कि स्वयवस कहो, एक ही बात है। परवस्था से रहित अवस रूप स्वयवसपना। तो स्वयवस हैं जो योगी, वे उनसे कहते हैं कि हे श्रेष्ठ स्वयवस योगी, हमको आप भव रूपी कानन में, अरण्य लिखा ना, भव वन, भव रूपी वन में एक आप ही शरण हो। वो उसकी भी अर्थ करेंगे, जरा पहले ये देखो। वह जो हमारे कामदेव रूपी भील के तीर से घायल हुए चित्त वाले को,
ये जो हम भव भव में भटकते हैं, उसका कारण है कि यह कामदेव रूपी भील में 5 इंद्रियों के विषयों की वृत्ति, प्रवृत्ति और अभिलाषा से हमारा जो चित्त घायल है, उस घायल चित्त में हम उन्हीं का आलम्बन लेकर बरत रहे हैं। सो भव में, ये भव कानन भव अरण्य में अब हमको कोई शरण दिखता है तो हे स्वयवश योगी, आप ही हमको शरण हो। तो आप ही हमको शरण हो तो महाराज उनकी शरण में जाने से, मान लीजिए पद्म प्रमलधारी मुनिराज ही श्रेष्ठ स्वयवश योगी हैं, तो इनकी शरण में जाने से क्या यह 5 इंद्रियों के विषयों से घायल चित्त ठीक हो जाएगा और मेरी भव की भटकन मिट जाएगी? तो कहते हैं उसका अर्थ समझो। वे जो स्वयवश योगी हैं, वे इस बात का तुम्हें उपदेश देते हैं, बोध कराते हैं कि हे प्राणी, तुम यदि इस अपना कल्याण चाहते हो तो अपने स्वरूप के वश में आओ। हम भी स्वयवश में वर्तते हैं, तुम भी स्वयवश में आओ। ये देखो गुरुदेव का अपन 107 पेज, ऊपर से आधी पंक्ति के बाद यहाँ ये कहते हैं, जिसने सुंदर स्त्री की और स्वर्ण की स्पृहा माने इच्छा, अभिलाषा। चीज़ तो ठीक, चीज़ तो छूटी ही है, चीज़ तो भिन्न ही है, लेकिन इसकी स्पृहा, भावना, अभिलाषा जिसने छोड़ी है, ऐसे हे योगी समूह में श्रेष्ठ योगी समूह, योगी यानी आत्मा, आत्मा अतीन्द्रिय आनंद स्वरूप में योग नाम जोड़ना, यानी वर्तमान उपयोग को स्वरूप में जोड़ना, इसे योग कहते हैं। तो जो ऐसे योग में वर्तते हैं वे योगी हैं। बाकी ये बाबा होते हैं, ये योगी फोगी हैं नहीं। अंतर आनंद स्वरूप में आत्मा को जोड़ना, योग यानी जोड़ना, ये योगी है। पुण्य पाप की क्रिया कांड, दया दान व्रतादि क्रिया कांड, ये तो राग है, ये कोई धर्म नहीं, यह कोई जन्म मरण का अंत लाने की चीज नहीं। और इसमें जुड़ना वो योगी नहीं है ना, वो भोगी है। तो दया दान व्रतादि में रहे उसे भोगी क्यों कहा? जो अभी फरमाया ना, दया दान व्रतादि क्रिया कांड ये राग है, ये धर्म नहीं, जन्म मरण का अंत लाने की चीज नहीं। योगी किसे कहा? कि जो अपने स्वरूप में उपयोग को जोड़े वो योगी, या स्वयवश जो है वो योगी। तो ये भोगी क्यों? कि ये अभी तो तुम्हें व्रतादि में दिख रहा है, लेकिन ये भोगों के लिए उसमें है, क्योंकि भोगों की अभिलाषा से लगा हुआ है। इसलिए आगे देखो, इसी में 3-4 पंक्ति छोड़कर कहते हैं, हे योगी समूह में श्रेष्ठ स्वयवश योगी, तुमने तो आत्मा को स्वयवश किया, आत्मा में स्वयवश नाम स्वय के अधीन हुए, पर पदार्थ की सब अधीनता छोड़ दी है। हे योगी, तुम हमारे कामदेव रूपी भील के तीर से घायल हुए। यानी कोई समय 5 इंद्रिय के विषय में जो राग आता है तो घायल हो जाता है। जैसे शरीर में छुरी का कोई घाव मारे तो घायल हो जाता है ना छुरा, ऐसे राग द्वेष करे तो आत्मा के शरीर में, आत्मा का शरीर माने आत्मा का जो भाव है उसमें, वर्तता भाव है ना, उसमें घाव पड़ता है, निज स्वभाव में जाना पड़ेगा। समझ में आया? ये 250 हुआ। नीचे और है, देखो पेज नंबर 108 में 3 पंक्ति, 251 के ऊपर देखो,
यहाँ कहते हैं हे योगी, ये थोड़ा अर्थ इसमें समझना, जिसने आत्मा को वश किया ये ही हमारी शरण है, ये कहा ना, दूसरी कोई शरण नहीं। कि अरहंता शरणम सिद्धा शरणम आती है ना ये बात, लेकिन यहाँ क्या कहा कि ये आत्मा को बस किया ये शरण है, अपने आत्मा को वश करना ये शरण है। यानी हे स्वयवश योगी, आप ही हमको शरण हो, क्योंकि आप ही हमको बोध कराते हो कि जगत में कोई शरणभूत है तो यह एक अपना ज्ञायक परमात्मा शरणभूत है। इसलिए उनको निमित्त पर से ऐसे बंधन करते हुए भक्ति करते हुए आप ही शरण हो कहा, उसमें शरण में हूँ ये बात गर्वित है। 251 भी पढ़ लेते, थोड़ा ही है देखो। अंसनादित पश्चरणै फलम तनु विशोषणमेव न चापरम तब पदाम्बुरुहद्वय चिन्तया स्वयवस जन्म सदा सफलम मम। क्या कहते हैं? अंशनादि तपश्चरणों का फल शरीर का शोषण नाम सुखाना ही है। क्या कहा? अनशन आदि तपश्चरणों का फल शरीर का शोषण नाम सुखाना ही है, दूसरा नहीं। लो, ये कौन कह रहा है? मुकेश जी कौन कह रहा है? ये मुनिराज पद्म ब्रह्मलधारी देव 900 वर्ष पहले 2000 वर्ष पूर्व के ग्रंथ की टीका करते हुए कहते हैं। अपने को लगता है ना कि और तो कोई बात ही नहीं चलती यहाँ पर, कि ये कुछ ऐसा करो, कुछ ऐसा करो, कुछ ये छोड़ो, कुछ ये पकड़ो, कुछ ये हटाओ, ये लाओ, ये बात ही नहीं करते। तो कहते हैं उस बात में कोई दम नहीं है जब तक यह आत्मा अपने ख्याल में आकर निर्णय होकर उसके आलम्बन पूर्वक जो स्वरूप अनुभव की परिणति जागृत हो, फिर उसमें स्थिरता विशेष बढ़े, तो उस विशेष स्थिरता के बढ़ने पर स्वयं ही उस प्रकार की वृत्ति जीव को विकल्प रूप से उत्पन्न होती है, उस भूमिका में आती है। अभी वो भूमिका तो है नहीं, और उस भूमिका का ड्रामा करने के से फायदा क्या निकलने वाला है, वो यहाँ पर कहा जा रहा है। देखो, अनशन आदि तपश्चरणों का फल शरीर का शोषण नाम सुखाना ही है, दूसरा नहीं। परंतु हे स्वयवश, हे आत्मवश मुनि, तुम्हारे चरण कमल युगल के चिंतन से मेरा जन्म सदा सफल है। क्यों? कि तुम्हारे चरण कमल युगल का चिंतन, यानी आपकी जिस प्रकार की आत्मवशता रूप वृत्ति है, आपकी जो आत्म आराधना का जो परिणमन और जो कार्य है, उसकी अनुमोदना और उसकी प्राप्ति की भावना में ही मेरा जन्म सफल होता है। ये इसके गुरुदेव की चर्चा थोड़ी है, अपन आगे की स्वाध्याय में। शुद्ध स्वरूपी अविनाशी